So, good morning. Continuing with factors that affect plant distribution, we will today discuss light as a factor affecting plant distribution. Now, light has multiple effects on plants, especially plants. It has effects on animals also, but plants पे लाइट के इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनमें से कुछ एक आपको आइडिया है, कुछ एक we will discuss in this lecture. So, the effects of light on plant growth start with photosynthesis. Okay, this is a basic process which takes place in every green plant. This process is summarized as this. Oxygen, which is released as a gas, is produced, and glucose as food is produced by the plant. What all is used? Carbon dioxide, water, chlorophyll, and sunlight are required for this process. So, sunlight यहाँ चाहिए, इसलिए sunlight जो पहला process जिसको affect करेगी वो sunlight होगी. Sunlight proper होगी, ठीक होगी, strong होगी, photosynthesis better होगा. Light नहीं मिलेगी plant को, strong नहीं होगी या सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलेगी, तो photosynthesis नहीं हो पाएगा. Plant का survival ही रुक जाएगा. It can die. Okay, so this is the primary process which is affected by light. Of course, water is another factor, carbon dioxide is also a factor, but light is one of the factors that controls this process, and if light is not available, photosynthesis will not take place. Okay. The next process where light shows its effect is phototropism. Now, plant parts react to light. जिस तरफ से लाइट आ रही है, उस डायरेक्शन या तो उस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं प्लांट के कुछ पार्ट्स, या फिर उस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. That is called phototropism. Response of the plant or its parts to sunlight. So, मान लीजिए कि आपके पास there is a plant. Okay, it has a branch also. Now, if light is coming from this side, only from this side, इधर से light नहीं आ रही है, सिर्फ इस डायरेक्शन से अगर लाइट आ रही है, so after some time what you will see is the plant will bend towards this side. ब्रांच की ग्रोथ भी इस तरफ ज्यादा होगी, whereas roots जो है वो इस तरफ टर्न होंगे. ठीक है, because light is coming from here. Okay. So, जो पार्ट्स लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं उनको हम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं. ओके, और जो पार्ट्स लाइट से दूर जा रहे हैं उनको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. ठीक है, तो ये भी एक लाइट का इफेक्ट हो गया वेजिटेशन पे, प्लांट्स पे. जिस तरफ से लाइट ज्यादा आएगी उस तरफ को प्लांट्स ज्यादा ग्रो करेंगे, उनकी ब्रांचेस उस तरफ को मूव करेंगी, वहां पे इस तरफ ग्रोथ भी बेटर होगी एज कंपेयर टू लेट्स से दिस साइड. सो दिस इज फोटोट्रॉपिज्म, राइट. नाउ द थर्ड इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट growth or plant distribution is photoperiodism. फ्लावरिंग को स्टार्ट करने के लिए प्लांट्स को एक फिक्स आवर्स ऑफ सनलाइट फॉलोड बाय फिक्स्ड आवर्स ऑफ डार्कनेस चाहिए होता है. ठीक है,
अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसको लेट्स से 12 आवर्स से ज्यादा की सनलाइट चाहिए और 12 आवर्स से कम का डार्कनेस चाहिए और उसको वो कंडीशन नहीं मिल रही है, किसी ऐसी जगह पे ग्रो कर रहा है जहां दिन छोटा होता है, धूप जल्दी गायब हो जाती है, तो उस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। रिवर्स भी ट्रू है, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसको सिर्फ 9 घंटे या 11 घंटे की लाइट चाहिए, बाकी टाइम डार्कनेस चाहिए और उसको ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही, उसको आप राजस्थान में ले जाते हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, तो वो वहाँ पे फ्लावर नहीं करेगा, चाहे आप उसको पानी देते रहें, फर्टिलाइजर्स देते रहें, कुछ भी देते रहें। ठीक है, तो फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं आवर्स ऑफ सनलाइट कितने हैं, उसके बाद डार्कनेस कितनी देर है। ये डिटेक्ट करने के लिए कि कितनी देर की सनलाइट मिल रही है और कितनी देर की डार्कनेस मिल रही है, प्लांट्स के अंदर एक केमिकल है phytochrome. Phytochrome is a chemical responsible for detecting period of light and period of dark. Okay. अब कितने घंटे की लाइट चाहिए, कितने घंटे की नहीं चाहिए, उस पे बेस करके हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स, long day plants, and 3 is day neutral plants. 3 कैटेगरीज। अब इस कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं इनको दिन छोटा चाहिए, रात लंबी चाहिए। ठीक है, they will require less than 12 hours of sunlight and more than 12 hours of darkness. Example is radish, cabbage, okay, cauliflower, right? So मूली है, गोभी, दोनों प्रकार की हैं, इनको शॉर्ट डे प्लांट्स मानते हैं, इनको लंबी रात चाहिए, छोटा दिन चाहिए, तब इनमें फ्लावरिंग होगी और तब इनमें सीड्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स उलट है, लॉन्ग डे प्लांट्स को 12 घंटे या उससे थोड़ी ज्यादा देर की रोशनी चाहिए। ठीक है, इसमें यू विल हैव धतूरा एंड एगप्लांट। एगप्लांट इज ब्रिंजल, बैंगन जिसको कहते हैं, दैट इज एगप्लांट। धतूरा यू नो इट इज अ वीट। ठीक है, सो इन प्लांट्स को 12 घंटे की सनलाइट चाहिए या उससे ज्यादा की सनलाइट चाहिए, तब इनमें फ्लावर बनेंगे, नहीं तो इनमें फ्लावर्स नहीं बनेंगे। डे न्यूट्रल प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी देर की सनलाइट मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही है तो भी ठीक है। सो डे न्यूट्रल प्लांट्स यू कैन हैव राइस, wheat, okay, so these are plants which can grow anywhere, any part of the country। जहाँ ठंड है, जहाँ दिन छोटे होते हैं थोड़े, वहां पे भी ग्रो कर जाएंगे, जहाँ पे दिन बहुत बड़े होते हैं राजस्थान के आसपास, वहां भी ग्रो कर। ठीक है, so these are 3 categories of plants based on उनको कितनी देर का सनलाइट और कितनी देर का डार्कनेस चाहिए फॉर फ्लावरिंग। ओके, फ्लावर के बाद क्या होता है? फ्लावर के बाद जर्मिनेशन। तो 4th सीड, germination. Seeds germination is also directly controlled by sunlight. कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनको अगर आपने बीज को लगा दिया तो उसको बिल्कुल अंधेरा चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मिट्टी में दबाना पड़ेगा आपको, या फिर अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो उसको मिट्टी में दबा के आपको अंधेरे कमरे में रखना पड़ेगा, तब वो जर्मिनेट करेगा, नहीं तो जर्मिनेट नहीं करेगा। उस पर कहीं धूप पड़ गई सीड पे, इट विल नॉट जर्मिनेट। सच प्लांट्स और सच सीड्स आर कॉल्ड नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक। ओके, नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स जिनको अगर सनलाइट थोड़ी बहुत मिलती रही तो जर्मिनेशन नहीं होगा। इसके ऑपोजिट हैं
पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स जिनमें अगर थोड़ी बहुत धूप पड़ेगी तो बेटर जर्मिनेशन होगा। ठीक है, डार्कनेस में जर्मिनेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप 10 सीड लगा रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 ही जर्मिनेट करेंगे, बाकी नहीं जर्मिनेट करेंगे। और अगर उनको थोड़ी बहुत धूप मिलती रहे तो 10 में से 8 या 9 जर्मिनेट कर जाएंगे। मीन्स उनको जब आप लगाएंगे तो उनको डीप लगाने की जरूरत नहीं, उनको ऊपर ऐसे ही जमीन के ऊपर ऐसे फेंक दीजिएगा, दे विल जर्मिनेट नाइसली। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन sunlight is required or not, two types of seeds, positive and negative. इसका example is, let's say wheat, इसका example is potato. Alright, now last impact of light is on vegetative growth. प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ मतलब उसकी लीव्स कैसी हैं, उसमें ब्रांचेस कितनी हैं, प्लांट के स्टेम हेल्दी है या नहीं है, ऐसे वीक सा गिरा हुआ सा स्टेम है या प्रॉपर अच्छी तरह से मजबूत स्टेम है जिसमें ब्रांचिंग अच्छी हो रही है, लीव्स ग्रीन प्रॉपर बन रही हैं, थिक हैं, दैट इज वेजिटेटिव ग्रोथ। सो इस पे भी लाइट इफेक्ट डालती है। कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जो हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। फाइट बेसिकली this is basically means plants, helio means sun, so ऐसे plants जो sunlight में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं helps their general growth. Such plants are called heliophytes. Okay, इसके opposite you have plants which are called Skyophytes. These are plants which are called shade plants. जिनको अगर आप धूप में रख देंगे तो they will die. They will not be able to grow properly. इनको ऐसी जगह चाहिए जहाँ कुछ घंटे धूप पड़ती है उसके बाद छाया आ जाती है, या उनको आप अपने ड्राइंग रूम में रखेंगे, घर के अंदर रखेंगे, कभी कभी 15 दिन बाद या महीने बाद थोड़ी बहुत देर आप इनको धूप में रख देंगे तो ये अच्छे ग्रो करेंगे। तो जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं वो इस तरह के प्लांट्स हैं, शेड लविंग प्लांट्स हैं। जो दूसरे ट्रीज हम देखते हैं, बाकी प्लांट्स हम देखते हैं, दे आर हेलियोफाइट्स। ओके, सो वी हैव सीन दैट लाइट इज अ फैक्टर दैट इफेक्ट्स many aspects of plant growth. Plants के growth की कई parts को, कई activities को light affect करती है। तो obviously distribution में भी जहाँ light अच्छी पड़ रही है वहाँ खास तरह के plants हो गए, जहाँ थोड़ी देर light पड़ रही है फिर अंधेरा रह रहा है। ठीक है, हिल टॉप है, अगर मान लो एक एरिया चारों तरफ उसके पहाड़ है, जल्दी वहाँ पे सनलाइट गायब हो जाती है, सूरज जो है पहाड़ के पीछे चला जाता है, तो वहाँ खास तरह की वेजिटेशन होगी। एक ऐसा एरिया जो बिल्कुल प्लेन है जिसमें धूप बहुत देर तक रहती है, सनसेट तक 7:30 बजे तक, 7 बजे तक शाम को वहाँ धूप रहती है, सुबह 5 बजे निकल आती है, तो उस पे वेजिटेशन जो है वो अलग तरह की होगी। ओके, सो दिस वाज अ ब्रीफ लेक्चर ऑन इफेक्ट ऑफ लाइट। नोट्स हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिख के रखना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वहां से देख लीजिएगा। ओके, सो दिस मच अबाउट लाइट एज अ फैक्टर। थैंक यू।